दिस इज शिवमणि सर। त्रिकोण क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं और टाइम एंड वर्क का जो ये दूसरा पार्ट रेडी किया गया है, ये है जो जैसे कि आप लोगों के जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं उन पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे, जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। और इस टॉपिक पर जो लिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हैं कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, है ना। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न का मतलब है कि जैसे कि दो व्यक्ति हैं और उनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की है ना। कि कोई व्यक्ति जल्दी से काम कर लेता है, कोई थोड़ा सा देर में काम कर पाता है। और जैसे कि आप लोग ही अगर अपने से देख लें कि किसी किसी बच्चे को एक बार में ही समझ आ जाता है, कोई कोई बच्चा 2 बार वीडियो देखता है, कोई बच्चा होता है कि उसे फिर रटने में भी लगा रहता है, लेकिन हाँ, किसी किसी को ये जल्दी आ जाता है ना। और एक बात ध्यान रखना है कि भले ही देर से आए, लेकिन ऐसा लेकर के आना कि सूटेबल हो आपके लिए। सूटेबल कहने का मतलब है कि आप लोग उस पर दोबारा से लाइफ में कभी काम कर पाए, है ना। तो इस प्रकार से आप भी पढ़ाई करेंगे और आपकी भी कार्य क्षमता आज जज कर ली जाएगी या चेक कर ली जाएगी, या अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके देख पाएंगे कि आपकी क्षमता क्या है ना। सीखने की क्षमता। इस वीडियो के आप सारे क्वेश्चन सीख भी पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, है ना। बस एक बार वीडियो देखो और सारे क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को देखो और तुम अपने आप से खुद से कर दो, है ना। तो आज अपनी भी कार्य क्षमता पर काम कर लेते हैं, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन है इसमें कि ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है ना। ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, राइट। बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। अब देखो, कोई कितना परसेंट है ये बात तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि कोई व्यक्ति है वो अपने आप में 100% होता है, कोई चीज है वो अपने आप में 100% होती है ना। तो ए से बी 40% अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब है कि वो 140 है और ए कितना है 100%, है ना। ए अगर 100% रहा होगा तो बी कितना रहा होगा 140। 20 पंचे 100 और 20 सत्ते, तो ए और बी का रेशियो आ गया, है ना। अच्छा, ये रेशियो किसका आया? इन दोनों की इफिशियंसी का। इतने बात समझ गए होंगे। ये हो गया 5 यूनिट, ये हो गया 7 यूनिट। तो 21 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 105। आ गया। ये हो गया आपका टोटल यूनिट वर्क। अब उसने कहा कि बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित कितने दिन लगेंगे, है ना। तो कितने दिन लगेंगे, तो हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 15 डेज। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है तो इसे आप क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से आपने समझ पाया होगा। इसी क्रम में हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप लोग बनाने की कोशिश करें जल्दी से, और हो सकता है कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब देखो, ये क्वेश्चन है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, राइट। ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है 9 दिन में। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल है। अगर बी 50% अधिक कार्यकुशल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए 100 रहा होगा और बी 150 रहा होगा। 50 से काट दो, 50 दूना 100 और 50 दिया 150। मतलब ए और बी का जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा 2 और 3 रहेगा। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आ गया कितना 18 यूनिट। 3 से 18 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा है आपका 6 डेज, राइट। ठीक है, यहाँ पे न्यू कंसेप्ट आ रहा है और यहाँ पे ये कल वाला ही कंसेप्ट है कि जैसे हमें यहाँ इफिशियंसी मिल जाती थी तो इसे डिवाइड कर देते थे तो हमें वर्क पता चल जाता था कि किसका वर्क है ना। इस चीज को आप नोटिस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बताओ, इतने से सिंपल क्वेश्चन भी अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, इनको प्रयास करेंगे और कोशिश करो। अपनी क्षमता पर आधारित कुछ और प्रश्न उठा लेते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है, ए बी से 20% कम काम करता है। कौन कम काम कर रहा है? ए। अगर 20% कम काम कर रहा है तो मतलब 80% कर रहा होगा बी से, है ना। 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर उसने कहा कि
20 चौको 80 और 20 पंचे 100, ये ए हो गया और ये बी हो गया, है ना। ए बी से 20% कम काम करता है, ए कम काम करता है, बी ज्यादा करता है, तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है? यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता हो। ए कितने घंटे में काम करता है? 7.5 घंटे में, ठीक है। और ए की कितनी यूनिट है? 4, है ना। तो 7.5, 7.5, 7.5 मतलब 4 बार ऐड कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, है ना। और ए कितना है? 5। तो 5 से अगर डिवाइड कर दोगे तो बी का टाइम आ जाएगा कि बी कितने दिन में काम कर पा रहा है ना। देखो ये डेज है, ये डेज है, ये इनकी इफिशियंसी है। इस बात को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। और देखो अब ये सिमिलर क्वेश्चन होने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। तो देखो ऐसे शब्द जो आते हैं वो सब इफिशियंसी, आप इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन को, और ज़्यादा परसेंट ये होता है कि कोई भी एग्जाम है और कोई क्वेश्चन में अगर डिस्प्यूट होता है तो हिंदी वाले क्वेश्चन को ना मानकर इंग्लिश वाले क्वेश्चन को प्रेफरेंस दी जाती है ना, कि इंग्लिश में जो लिखा है उसको सही माना जाएगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी इज 50% मोर इफिशियंट देन ए, बी 50% अधिक इफिशियंस है। तो अभी जैसे हम लोगों ने निकाला था ए और बी का रेशियो कि ए 100 है, बी 150 है, तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। तो इसका मतलब हो गया कि ये 2 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर ये चीज यहाँ पे निकालनी है हमें तो कैसे निकालेंगे? 3 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो 8 डेज। देखो कितने सिंपल हैं ये, देखो फॉर्मेट आपको समझना होगा। और देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो आगे क्वेश्चंस आएंगे, और वो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे कि इफिशियंसी भी इंक्लूडेड होगी उसमें। जैसे कि टाइम, कोई व्यक्ति हैं और वो मिलकर के काम शुरू करते हैं, काम को छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर रेस्ट वर्क को कोई और करता है, या बचे हुए काम को साथ मिलकर पूरा करते हैं, तो इस प्रकार के, या अल्टरनेट डे में वर्क करते हैं। तो सारे क्वेश्चंस हमारे टाइप वाइज डिवाइडेड हैं। टाइप 2 आप देख रहे हैं, जल्दी ही आपको टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, तो इसी क्रम में आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज मिलती जाएंगी, और आप इन्हें देखते जाएं और देखने के बाद अपने नोट्स बनाते जाएं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मान लो कि आप एक बार बस टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, कहीं और ना किसी और बुक की जरूरत पड़ेगी, ना किसी अन्य प्रकार के क्वेश्चन की। हम हर टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर किसी भी टाइप पर, अगर आपको प्रॉपर टाइप पर अगर वीडियो चाहिए, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए, तो आप हमें वो कमेंट में लिख करके सेंड करेंगे, और मैं टोटल का टोटल उसी प्रकार का टाइप का सारा क्वेश्चन बना के, जैसे अभी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि कोई स्टूडेंट अगर एक क्वेश्चन के हिसाब से नहीं सीख पा रहा है, तो एक भी प्रकार के अगर 4, 5, 6 आगे और 10 क्वेश्चन कर लेता है तो कई सारी चीजें वो बहुत इजीली सीख पाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, और क्वेश्चन सब अलग अलग होने वाले हैं। अभी कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं, और इसके बाद में सब क्वेश्चंस जो आएंगे वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, और सब में आपको माइंड लगाना है। और ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल होगी, बस रेशियो फाइंड करना आपको आना चाहिए। 12 दिनों में कर सकता है, 12 डेज, ओके। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। कौन? बी ए की तुलना में 60%, अगर ये 100 रहा होगा तो ये 160 रहा होगा। अब 20 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे 160, ओके। तो ए की इफिशियंसी आ गई है 5 यूनिट, और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई है? 8 यूनिट, है ना। ये होगी ए की इफिशियंसी 5 यूनिट और बी की होगी 8 यूनिट। तो 12 और 5 का मल्टीप्लाई करके 60 यूनिट ये आपको पता चल जाएगा। यहां से हमें ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो दोनों अगर मिलाओगे तो दोनों की इफिशियंसी ऐड कर लो 13। अब क्या करना है भाई, अगर हमें ये डेज यहाँ पे चाहिए तो 60 को डिवाइड करना है बस 13 से। ऐसा देखो कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, इस प्रकार का कोई ऑप्शन है तो डी ऑप्शन है, आप इसको टिक कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5 करिए आप लोग जल्दी से। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है ना। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, राइट। इसके बाद में क्या लिखा है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। तो सेम क्वेश्चन है, ये 100 रहा होगा, ये 160, तो मतलब 5-8 का रेशियो आ गया होगा, है? ये हो गया 5 और ये हो गया 8, तो 12 पंचे 60, ठीक है। पूछा किसका है, वही काम करने के लिए अकेले बी को लगेंगे, मतलब कितने दिन लगेंगे। अभी पहले क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों का एक साथ बताओ, अब कहा गया है कि बी का अकेले बताओ। तो 60 को डिवाइड करना होगा हमें 8 से, है ना। तो 4 से कैंसिल आउट कर दो, 15/2। 15/2 वाला कोई ऑप्शन है, ये देखो 7.5 दिन है, 15 का आधा 7.5। आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं, है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बना रखा है। चीज़ों को अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ेंगे तो 100% पढ़ाई बहुत ही इजी हो जाएगी और आप बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक रिस्टोर कर सकते हैं अपने माइंड पर, है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन है, ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 70 दिन में, ओके। वहीं पे बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है ना। ए रहा, ये बी रहा, ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, मतलब 5 और 7 का रेशियो रहा होगा। यहाँ पे 5 लिख दो और यहाँ पे 7 लिख दो, तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई तो 35, मतलब 350 यूनिट काम हो गया। अब 7 के हिसाब से अगर करेगा तो इसे कितना दिन लग जाएगा, इसे 50 दिन लग जाएगा। कैसे किया, 7 से डिवाइड करना है। पार्ट 1 जो आप लोगों ने देखा है टाइप 1 पे आपने, इसमें क्या है मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइप 1 अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे टाइप 2 से हम यूनिट फाइंड कर रहे हैं, है ना। पहले यूनिट हम कैसे टोटल यूनिट फाइंड कर रहे थे, टाइप 1 पे हम यूनिट फाइंड कर रहे थे कि एलसीएम उन दोनों का क्या है, वो एलसीएम ही टोटल यूनिट कंप्लीट कर रहा था। चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 50 है ना, 50 थे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। ए और बी, अगर ये 100 रहा होगा तो ये 125 रहा होगा, है ना। तो बी 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, ये बात हम सब समझ पाए होंगे। ए एक कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। और बी में क्या कंडीशन है, अगर 6 दिन में करता है तो यहाँ पे 4 रहा होगा, यहाँ पे 5 रहा होगा, है ना। ये यूनिट हमें पता चल गया रेशियो इनका। बी अकेला उस कार्य को, तो क्या होगा, 6 चौको 24 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका निकालना है तो 5 से इसे डिवाइड कर दो, 5 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 24/5। और 5 से अगर इसे डिवाइड करते हो, 5 चौको 20, 4 24, ये देखो इस टाइप का कोई भी ऑप्शन होगा, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन बना पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए बी की तुलना में 30% अधिक, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। तो ए 130 रहा होगा, बी 100 रहा होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्या कहा गया, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, ए सक्षम है भाई, तो 130, तो ये फाइनली बन गया होगा 13:10 के रेशियो पर, है ना। ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 13:20 आ गया, है ना। चलिए इसके बाद कहा है कि और वह अकेला एक कार्य को 23 दिनों में कर सकता है, कौन, ए।
वह अकेला लिखा है, तो इसका मतलब है ए की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और ये हो गया बी। अच्छा, इनका रेशियो क्या है? ए का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो है 13 और ये रेशियो है 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, है ना, 23 इंटू 13, ये आता है ना टोटल। और ये चीज कैसे निकालते हैं यहाँ पे कैसे निकालते हैं? इसको डिवाइड करना होता है इससे, है ना। चलिए, अब उसमें कहा गया है कि तदनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जल्दबाजी में हर चीज यही नहीं निकाली जाती। फाइनली मैं लास्ट में क्वेश्चन क्यों पढ़ता हूँ? लास्ट में इसलिए पढ़ता हूँ कि उसमें लिखा क्या है वो आप लोगों को इंडिकेट करा पाऊँ। देखो, लास्ट में लिखा क्या है कि ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? दोनों का पूछा गया है, तो दोनों का पूछा गया है तो क्या करना है? ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना होगा। ए प्लस बी का मतलब क्या होगा कि दोनों की इफिशियंसी को हम ऐड कर लें, तो 13 और 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब इस 23 का क्या करना? इस 23 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे डेज मिल जाते हैं, तो 23 से 23 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 डेज। दोनों एक साथ मिलकर के कितने दिन में काम कर पाएंगे? 13 दिन में काम कर पाएंगे। इस बात को समझ गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, आप लोग समझदार हैं। पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में। भाई ये तो सब केवल कहने की और हल्की फुल्की मजाक की बातें हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको हमारे चैनल पर बेहतर कंटेंट मिल रहा है तो आप जरूर हमसे जुड़िए, है ना। बाकी का आप लोग डिफरेंट एग्जाम्स के जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये हमें पता है। पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 9 दिन में। क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। कौन? क्यू। तो 150 और 100, यानी कि 2 और 3 का रेशियो हो गया, है ना। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 2 और 9 तो मतलब 18 हो जाएगा, है ना। अब पूछा किसका गया है? क्यू को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? तो 3 से 18 को डिवाइड करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा 6 डेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है अभी। यहां से आप देखेंगे थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उसे कितने दिनों में कर पाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। क्लियर। ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। तो काम करने का मतलब है इफिशियंसी से नहीं बल्कि हाफ वर्क कर लेता है। चलो कैसे करता है? A/2 आधा काम कर लेता है। कैसे? 3/4 ऑफ द बी के बराबर, है ना। तो 2 से अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें तो ये आ जाएगा A/B इजकल टू 3/2। क्लियर। यहां पे आया ए और बी के टाइम का रेशियो। किसका रेशियो है? टाइम का। ये है टाइम का रेशियो, क्योंकि हमसे टाइम की बात की गई है। अगर इनका टाइम का रेशियो ये है तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? जस्ट उल्टा, आप इसे पलट लेंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, राइट। चलो यहां पे डालो इसको, ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट। अब क्या कहा गया है? यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं,
दोनों एक साथ अगर कार्य को पूरा करते हैं तो इसका मतलब 3 + 2 5 इफिशियंसी के साथ कर रहे होंगे और 18 दिन लग रहे होंगे उनको, तो 18 पंचे 90 यूनिट टोटल काम रहा होगा, है ना। तो ए ने कितने दिन में काम खत्म किया होगा, 2 से 90 को डिवाइड कर दो तो 45 दिन में काम खत्म करेगा ए एलोन, और बी एलोन कितने दिन में करेगा, 30 डेज में। इस बात को समझ गए होंगे। यह है टोटल क्वेश्चन। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आसानी से आप समझ पाएंगे। बस कोशिश ये करेंगे कि आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम का रेशियो और दो लोगों की इफिशियंसी का रेशियो, मतलब कार्य क्षमता का रेशियो जस्ट रेसिप्रोकल होता है ना। तो हमें क्वेश्चन में टाइम के बारे में बोला गया है, तो हमने पहले टाइम का रेशियो निकाला, फिर इसका जस्ट अपोजिट रेशियो बनाया, तब आया इफिशियंसी 2:3, है ना। 3:2 से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम है और हमें यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो चाहिए होता है। ये इफिशियंसी जो होती है ना, कार्य क्षमता, ये होती है। और अभी तक जो पहले क्वेश्चन हो रहे थे वो सब कार्य क्षमता पर ही आधारित थे, और इसमें टाइम के रेशियो को लेकर के बताया गया है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर दोनों मिलते हैं तो 12 दिन में काम पूरा होता है, राइट। ए की कुशलता बी से दुगनी है। ए ये रहा होगा और बी ये रहा होगा, है ना। बी से दुगना है ये, तो इसकी इफिशियंसी 3 होगी, तो 12 × 36 हो गया, 36 यूनिट काम हो गया टोटल, है ना। 2 से 36 को डिवाइड करोगे तो ये 18 दिन में काम खत्म हो रहा होगा ए के द्वारा, और 36 को 1 से डिवाइड करोगे तो बी के द्वारा कितने, 36 दिन में काम खत्म हो रहा। किसी का भी पूछ ले आपसे क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कहा गया, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो इसमें कहा गया है कि बी का, तो बी का आपको 36 दिन टिक करना है। वहीं आपसे कह दे कि ए का बता दो, तो आप ए का भी बता दो, है ना। इस प्रकार से ये इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है, और बहुत आसानी से बस माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर 3 से 4 बार आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। और सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग बस ये देखिए कि क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किसी पर भी नहीं होगी, आप बस ऐसा ध्यान रखना, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी नहीं होनी है, ठीक है। सर ए बी की तुलना में दुगना सक्षम कामगार है। ए जो है वो बी की तुलना में दुगना सक्षम कामगार है। वे दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर लेते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेते हैं, ए प्लस बी के द्वारा 18 दिन लगते हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी रही होगी, ऐड कर लो भाई, 2 + 1 3, तो 18 × 3 = 54, टोटल यूनिट कितना हो गया, 54 यूनिट हो गया। अब बताओ ए कितने दिन में काम कर रहा होगा, तो 2 से डिवाइड मार दो तो 27 दिन, है ना, और 1 से डिवाइड करोगे तो 54 दिन। तो बी के लिए आंसर क्या होगा, बी अलोन कितने दिन में काम फिनिश करेगा, 54 दिन में, और ए अलोन कितने दिन में काम फिनिश करेगा, 27 दिन में। बहुत कुछ निकाल सकते हो अगर आप जानते हैं, ये सीख गए हैं तो बहुत बेहतर है। और देखो इसमें क्या कहा गया है, तदनुसार अकेला बी वह कार्य कितने दिनों में कर सकता है, अकॉर्डिंगली इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू दैट वर्क, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। ए बी से दुगना अच्छा कामगार है ना। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है, आप कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, है ना, फिर भी हम आपको बता देते हैं। ए बी से दुगना कामगार है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया है, और इसमें लिखा है और वे मिलकर एक काम को 20 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे होता है इनका दोनों का मिलकर 20 दिन का काम होता है ना, 20 दिन में काम खत्म करते हैं ये। तो यहाँ पे इफिशियंसी 3 रही होगी, तो 20 और 3 का मल्टीप्लाई करके तो ये टोटल इफिशियंसी मतलब टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट। 60 को डिवाइड कर दो 2 से तो ये आ जाएगा कितना, 30 डेज, और 1 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 60 डेज। अब क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, आप चेक करेंगे अकेला ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो इसमें देखो 30 डेज वाला ऑप्शन रहेगा, आप उसे टिक कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई? रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार। वाह, कितना? 3 गुना। कौन? रमेश। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ओके, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है ना? वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? वाह, देखो, दोनों मिलकर काम करेंगे, है ना? ऐसे मान लो रमेश प्लस विपिन, है ना? रमेश प्लस विपिन दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 + 1 4 यूनिट इफिशियंसी के साथ काम करेंगे। ये हम लोग समझ गए होंगे, है ना? चलिए, अंतर क्या है? ये 3 और 1 अगर रेशियो इनका, रमेश और विपिन का रेशियो अगर रखा जाए, किसका रेशियो? इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी का रेशियो क्या है इनका? 3:1, है ना? तो टाइम का रेशियो क्या रहा होगा? 1:2। बात को समझ गई? अब टाइम में कितना अंतर आता है इनके पास? 40 दिन का। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 यूनिट बराबर 40 के। 1 यूनिट बराबर कितने के? 40 के। सॉरी, 3:1 है, ये 3 है, ये 1, तो 3 - 1 2। 2 यूनिट 40 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 20 के बराबर, है ना? क्लियर? तो ये क्या हो गया होगा? ये क्या हो गया? 20 हो गया, और ये क्या हो गया? 20 × 60 हो गया। टाइम का रेशियो कितने घंटे के हिसाब से आ गया? 20 और 60 के। तो टाइम क्या हो गया इनका? ये हो गया 20 और ये हो गया 60, राइट? ये हो गया 20 डेज और ये हो गया 60 डेज। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 20 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 60 यूनिट काम आ जाएगा टोटल। 60 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 60। अब इसका चाहिए तुम्हें कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो 4 यूनिट के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आंसर क्या होगा आपका? 15 डे। 4 से डिवाइड मार दो इसको। देखो कितना, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप चाहें तो जल्दी से बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या करना है कि हम जो इफिशियंसी का रेशियो फाइंड कर चुके हैं, हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसका जस्ट अपोजिट कर दोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, है ना? और टाइम का रेशियो और टाइम का ही अंतर है दोनों का। ये 3 है टाइम और ये 1 यूनिट टाइम है। दोनों का अंतर टाइम का है कितना? 40 घंटे का। तो 3 में से 1 गया तो 2 यूनिट, और 2 यूनिट 40 के बराबर, तो 1 यूनिट 20 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 डाल दी और 3 यूनिट की वैल्यू हमने 60 डाल दी। ये टाइम आ गया, और ये टाइम यहाँ लिखा जाता है। ये देखो, ये होता है टाइम यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इफिशियंसी, है ना? तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी किसी प्रकार से गलत नहीं होगा। देखो, तुक्के में और जबरदस्ती मत करो। अगर लॉजिक भी लगाते हो ना, तो लॉजिक का मतलब होता है एक ऑथेंटिक नॉलेज, करेक्ट जानकारी, है ना? और अगर करेक्ट जानकारी करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी गलतियां नहीं करेंगे। और एक बात आपको बता दूं, एक नंबर या एक क्वेश्चन से ही सिलेक्शन रुक जाता है। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया ना, और उस एक के वजह से पूरे एग्जाम का सत्यानाश हो जाता है। कोशिश ये करेंगे कि गलतियां ना छोड़ें, है ना? क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना? 16, किसी भी चीज को इतने बेहतर तरीके से सीखो कि अगर उस चीज का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो उसे कम समय में सॉल्व कर पाए, क्वेश्चन देख करके पकड़ पाए, है ना? और सीबीटी का एक रूल होता है, क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है कर लो, नहीं आ रहा है तो उसे पढ़ने में टाइम बर्बाद मत करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन क्लिक किया, क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ, और उस क्वेश्चन को फिर वो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर डिसीजन लेंगे कि अब इसको करना भी है ना, आता तो है मुझे और ये भी दिख रहा है कि भाई उसमें टाइम लग रहा है मुझे, है ना?
तो फिर उसे सोचेंगे करना नहीं करना। और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं उस क्वेश्चन के प्रति कि हम इस क्वेश्चन को कम समय में कर भी पाएंगे या नहीं। उनने बस देखा कि हाँ इसे मैं कर सकता हूँ, बनाना शुरू कर दिया उन्हें तुरंत। नहीं करना। ऐसी गलतियां आप करेंगे तो 100% अपने टाइम को खत्म कर लेंगे, एक अवसर गवा देंगे। एक एग्जाम देने का मतलब है ना, एक गवर्नमेंट एग्जाम देने का मतलब है अपने एक अवसर को पाना, है ना, एक अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं। अगर तुम एक फॉर्म को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर रहे हो, अगर एक फॉर्म को अपनी एक अपॉर्चुनिटी समझ करके काम कर रहे हो, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना, पहले फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसके बाद में सोचते हैं कि अभी तो टाइम है, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, फिर वो तैयारी करना शुरू करते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा तैयारी फॉर्म डालने से पहले हो जानी चाहिए आपकी। फॉर्म डालने के बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम रह जाता है कि आप चारों सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस कर पाओ। चारों सब्जेक्ट का मतलब है 4 पोर्शन आते हैं हर एग्जाम्स पर। हर एग्जाम में, चाहे आप देखेंगे पुलिस का एग्जाम होगा तो उसमें आपको 4 पोर्शन मिलेंगे, है ना। एसएससी का एग्जाम होगा उसमें भी आपको 4 पोर्शन मिलते हैं। बैंक के एग्जाम के अंदर भी आपको 4 पोर्शन मिलते हैं, है ना। वहीं पे टेट और यूपी टेट वगैरह के अंदर ये आपको 5-5 पोर्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसमें भी आपके 4 सब्जेक्ट तो इंक्लूडेड ऑलरेडी रहते हैं, है ना। और सब्जेक्ट की तौर पे बात करो तो जैसे कि जीएस का एक सिलेबस होता है, कहने को जीएस है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जीके, जीएस, जीए सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं। और आउट ऑफ सिलेबस कुछ छोड़ते ही नहीं, एक छोटी सी चीज़ लिखते हैं, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज का मतलब क्या है, उस जनरल नॉलेज के अंदर आपका सब कुछ डाल देंगे। वो जनरल साइंस लिख दिया तो जनरल साइंस के अंदर वो सारी साइंस उठा के डाल देंगे, चाहे वो 6 से लेके 12 तक की हो, चाहे फिर वो बीएससी लेवल तक की क्यों ना हो, है ना। इनने कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया एग्जाम का कि आपका कोई फिक्स क्राइटेरिया है कि हम बस लिमिटेड टॉपिक पढ़ लेंगे और उनसे ही सब कुछ हो जाएगा। उनने अभी इसमें आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है ना, और ग्रुप डी का एग्जाम है, तो उसमें आपको लिखा गया है सिंप्लीफिकेशन, है ना, या लिख दिया है नंबर सिस्टम। डू यू नो अबाउट द नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम इज द वेरी लार्ज पोर्शन, है ना। अब इस पोर्शन पे आप क्या समझते हैं कि आपको 2, 4, 6, 10, 20 क्वेश्चन करके आप लोग पूरा नंबर सिस्टम कवर कर लेंगे? एक लिमिटेशन की जो बात की जाती है, लिमिटेशन है भी और नहीं भी है। तो इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं एग्जाम्स में, तो बच्चों को ओवरऑल अपना कंप्लीट सिलेबस करना होता है, पूरा रणनीति से पढ़ाई करनी होती है, और पूरा आपको रिवीजन सही समय पे करना होता है। पढ़ तो हम सालों से रहे हैं, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से आपने पढ़ाई की है और सही टाइम पे आपने रिवाइज नहीं किया है ना, या आपको रिवीजन करने का मौका नहीं मिला है पढ़ते पढ़ते और 5-6 महीने हो गए। क्या याद होगा कि आपने 6 महीने पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा हुआ था, है ना। तो कई सारी चीज़ें ऐसे माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो स्किप होने वाली चीज़ों को बचाने के लिए ही नोट्स बनाए जाते हैं और लर्निंग प्रोसेस बेस्ड कुछ काम किए जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, सेम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। और आगे बढ़ते हैं 17। इस क्वेश्चन में बात करूं तो इस क्वेश्चन में भी वही आपको पुराना कहा गया है, लेकिन हाँ आंसर वही मत मार देना, क्योंकि उसमें पूछा गया है कि वो दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे दोनों कितने दिन में काम कर सकते हैं, या एक कितने दिन में काम कर सकता है, ए कितने दिन में या बी कितने दिन में। 3 टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, नहीं आप वैसे ही आप टिक कर देंगे। और ये भी शायद दोनों वाला है, वो भी था, तो शायद 15 दिन इसका भी आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बताता हूँ। पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कारीगर है। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। पी कितना है
3 गुना कुशल कारीगर है Q की अपेक्षा। अब एक साथ काम करने पर वह कितने दिनों में, अच्छा दोनों का पूछा गया है, तो दोनों का पूछा गया है तो P प्लस Q यहाँ ऑलरेडी लिख लेते हैं, 4 यूनिट इनकी इफिशियंसी भी बना लेते हैं, 3 + 1 4 हो गए, है ना। अब इसमें क्या कहा गया है, इफिशियंसी का रेशियो क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है 3:1, तो इनके टाइम का रेशियो क्या रहा होगा, 1:3 रहा होगा, है ना, 1:3 रहा होगा। और इसमें 48 घंटे पहले मतलब कम में काम कर लेता है क्यों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 यूनिट बराबर 48 के होगा तो 1 यूनिट बराबर 24 के रहा होगा, है ना, 24 24, 1 यूनिट अगर 24 है तो ये 24 दिया 72 रहा होगा, 72, है ना। तो P 24 और Q 72, ये टाइम का रेशियो से हमने टाइम निकाल दिया। 24 दिया 72 यहाँ आता है, 72 एकम 72 होता है, 72 को 4 से अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 डेज। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। इस टाइप के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। इन 3 से 4 क्वेश्चन की अगर बात करो तो बहुत ही इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19, ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, राइट। उनमें से ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। कौन बेहतर था, ए बेहतर था, है ना। चलिए देखते हैं, ए बेहतर है 3 गुना, ठीक है। तुरंत बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन करते करते आप लोगों को ऑटोमेटिक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। आपसे सोते जागते भी अगर, और जो हमारे कंटेंट होते हैं या हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम इस टाइप से तैयार करते हैं कि बच्चे को एक ही बार एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन करा करके उनकी माइंड पर ये चीज़ बैठाना कि हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन पढ़ें, आधा भी क्वेश्चन पढ़ें और आधा क्वेश्चन पढ़ के हम कुछ काम कर पाएं, है ना। ये नहीं है कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर वेट करेंगे तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो लाइन आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ काम कर लो, है ना। इसके बाद क्या लिखा है, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा कर दिया। वही क्वेश्चन है, रिपीट। तदनुसार यदि वे दोनों एक साथ वही काम आरंभ करते हैं तो उन्हें उसे पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। चलिए तो ये 4 यूनिट पे बैठा देते हैं, अगर दोनों का काम हमसे पूछा गया है ना, ये 4 यूनिट पर आ गया है तुरंत। इफिशियंसी 3:1 के रेशियो पर है तो टाइम इनका क्या हो जाएगा, 1:3 के रेशियो पर हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 3 और 1 का डिफरेंस 2 यूनिट, 2 यूनिट कितने के बराबर है जी, 60 के, एक कितना 30, एक 30 के बराबर है तो इसका मतलब ये 30 हो गया, ये 30 दिया 90 हो गया, है ना। ये लिख दो यहाँ पे 30 और ये लिख दो 90, क्लियर। 30 दिया 90 यूनिट, ये 90 यूनिट काम कर लेगा, 90 एकम 90, तो सेम ही आता है, 90 को 4 से डिवाइड कर दोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 22.5, ठीक है, 22.5 डे, 22.5 दिन, क्लियर। 90 को 4 से भाग देना है ना, तो 2 से काट दो इसे, 45/2 मतलब 45 का आधा, तो 45 का आधा कितना, 22.5, ठीक है। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है जी, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है कौन, सी, और सी भी लिखा है वहां पर, ये देखो, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए प्लस बी के कार्य करने की अपेक्षा, और ए प्लस बी बोला गया है, और इसमें क्या बोला गया, तदनुसार यदि सी अकेला तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में, तीनों एक साथ मिल जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितने दिन में कर पाएंगे, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए आ जाते हैं, ए की तुलना में, ए बी की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। ध्यान से देखना, बी को अगर मैंने 4 लिया तो ये कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा, है ना, 4 का आधा 2।
फिर उसने कहा कि सी जो है वो ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। सी आधा कर पाता है किसका, कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये दोनों मिला दो, कितने हो जाएंगे 6, और 6 का आधा कौन कर पाता है, सी कर पाता है। इतनी बात समझ गए होंगे, है ना। यदि सी अकेला उस कार्य को 40 दिनों में कर पाए, सी कितने दिन में करता है जी, 40 दिन में, 40 डेज। 40 दिया 120, क्लियर। टोटल यूनिट आ गया। अब टोटल यूनिट आ गया तो मतलब क्वेश्चन में अब दम नहीं बची है, सारी दम इसने तोड़ दी है। दोनों कितने दिन में मिलकर काम करने वाले हैं, बी कितने दिन में काम करने वाला है, बी कितने दिन में काम करने वाला है अकेले, 30 दिन में। 2 से इसे डिवाइड करो तो ए कितने दिन में काम करने वाला है, 60 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 2 6 और 3 9, क्लियर। 9 से अगर हम 120 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो यहाँ पे 40 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 से 40 को डिवाइड करते हो तो 13 कंप्लीट 1/3 कितना आ जाएगा, 13 कंप्लीट 1/3 डेज, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसको आप ना कर पाए, क्योंकि आप लोगों के लिए जो और भी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं वो टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 आपकी टाइम एंड वर्क में इतनी बढ़िया से आपकी शैली बना दूंगा। क्योंकि और देखो जो क्वेश्चन आते हैं ना, सीबीटी एग्जाम देने जाना और फिर देखना, कोई भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन हो या ना हो, टॉपिक सुनो, टाइम एंड वर्क से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा, परसेंटेज से 100% क्वेश्चन मिलेगा, और परसेंटेज भी अगर नहीं होगा ना तो एसआई, सीआई और डीआई, ये 3 चीजें तो कभी छूटती नहीं है एग्जाम्स के अंदर। एसआई माने सिंपल इंटरेस्ट, डीआई माने डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो पाई चार्ट और बार ग्राफ वाले जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ता है एग्जाम में। किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम को चेक करके आए, देकर आए, और फिर आप बताना कि इन 4-5 टॉपिक से भिन्न आपको क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन इनसे छूटता नहीं है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनसे क्वेश्चन लिए ही नहीं जाते हैं। मैथ के अंदर आपके 40 से 45 ऐसे टॉपिक हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे को आने चाहिए, और हमारी वीडियो हर टॉपिक पे आपको मिल जाएंगी। आपको जल्दी से हम पूरा कंटेंट देने वाले हैं, पूरा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और इस चैनल पे आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से मिलने वाली हैं, है ना। और आपका जो टॉपिक है उसको किसी भी प्रकार के एग्जाम पर आपको लेकर के जाने वाले हैं कि किसी भी प्रकार का एग्जाम हो बच्चे का, वो अपना पूरा खत्म कर पाए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि 4 क्वेश्चन ऐसे करा दिए और 4 क्वेश्चन कराने के बाद में फिर पता चल रहा है कि अरे सर जी वो तो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन यूट्यूब पे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कराते हैं लोग, आपको बस वो कराते हैं कि जिनमें शॉर्ट ट्रिक लगता है या किसी भी प्रकार के ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी डिफिकल्ट और क्रिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उनको छोड़ देते हैं, और जबकि एग्जाम्स में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनका टाइम रेशियो वास्तव में बहुत अधिक होता है, टाइम टेकन होता है जिनमें ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता हो तो ए तथा 20 तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, है ना। तो तीनों का पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब तो सीधे से आप समझ गए होंगे, ए बी सी और ये ले लिया हमने ए प्लस बी, क्लियर। सब में कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, तो आधा कर पाता है तो इसका मतलब 6 इसकी इफिशियंसी रही होगी, तो 6 का आधा ये 3 यूनिट काम कर लेता होगा, है ना। चलिए, ये 6 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है, ये 4 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट करता है, तीनों मिला लो 2 4 6 3
9। क्लियर? इसकी इफिशियंसी आ गई 9 यूनिट, तीनों को जोड़कर। सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। सी अकेला एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। तो 20 दिन में कर सकता है, तो 20 दिया 60, है ना? तो 60/9 यूनिट बन जाएगा इसका। कितना बन जाएगा? 60/9, यानी कि 20/3। 20/3 को क्या कहते हैं? 6 कंप्लीट 2/3 डेज। क्लियर? ये देखो, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन क्या है? ए बी से किए हुए कार्य में 50%, 50% माने आधा, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। तदनुसार यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं। ए का क्या रोल है? ए है, बी है, और क्या है? दोनों मिलकर एक कार्य को करें तो 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए प्लस बी का मतलब क्या है? 10 दिन, 10 डेज, है ना? इतना डाटा आपको मिल गया है। और वहीं पे क्या कहा गया है? ए बी से किए हुए कार्य में 50%, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में। तो ये देखो टाइम दिया गया है। ए आधा, 50% का मतलब आधा होता है ना? और बी का 1/3, 1/3 का मतलब समझ गए ना? 1/3 ऑफ बी के टाइम का, है ना? तो ये टाइम का रेशियो अगर हम लेते हैं तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ गया 2:3, 2:3। क्लियर? अब हमें इनकी इफिशियंसी बनानी है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा? इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 3:2, जस्ट अपोजिट, है ना? बताया है आपको। तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी? 3 यूनिट। ये कितनी होगी? 2 यूनिट। तो टोटल मिला लो 5 यूनिट। तो ये 10 5 जा कितना? 50 यूनिट हो गया, 50 यूनिट। क्लियर? तदनुसार यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिन में पूरा कर लेगा? बी का बताना भाई। 2 से 50 को डिवाइड मार दो, 25 डेज। ठीक है? और देखो आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चंस में कि हमने देखो बी का भी आपको बताया है, ए का भी बताया है। किसी का भी पूछ ले, जरूरी नहीं है कि वो बी का ही क्वेश्चन में पूछेगा। आपने बी का पढ़ रखा है आपको तो बस बी का ही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस में आपको तोड़ना होता है क्वेश्चंस को कि फाइनलाइज वो कहाँ पे करेगा। ए पूछ लेगा या बी पूछ लेगा या दोनों का मिलकर पूछ लेगा, जैसे अलग अलग जैसे दिए गए हैं, या दोनों का टाइम दिया गया है तो अलग अलग करके पूछ सकता है, अलग अलग टाइम दिया है तो मिलाकर पूछ सकता है, या कोई अन्य पर्सन भी आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये टॉपिक भली भांति समझ पाया होगा। और जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं और हमें लगता है कि वास्तव में वो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और वो अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश ये रहे आपकी कि आप अपने डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। जितना भी चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं इनके नोट्स बनाते जाइएगा। और नोट्स में क्वेश्चन नहीं रटने हैं, आपको फॉर्मेट पकड़ना है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो आता था कि उस पर हमने क्या किया था, हमें कैसे सॉल्व करके बताया गया था और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? और इसके अलावा एक चीज़ और आपको देखनी होगी कि जब भी आप क्वेश्चन करने बैठें तो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना? दूसरी बार सॉल्व करो, और इसके बाद में फिर क्या करना है आपको? तीसरी बार सॉल्व करो। तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आपका टाइम रिड्यूस होता चला जा रहा है। उस क्वेश्चन को करने का जो टाइम लग रहा था वो अब बहुत कम टाइम लगेगा, है ना? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको समझ पाया होगा बहुत अच्छे से। और बाकी का आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करें, है ना? क्योंकि आपके शेयर और लाइक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के आपको देने वाले हैं।